एक मिनट रुकना है बच्चों। और एक मिनट रुकना। हाँ भाई बच्चों, देखो, अभी अपने को ये 23 नंबर का क्वेश्चन करना है पहले। और इसमें दो दो ब्रैकेट दिए है, पहले दोनों ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहले दिया है 23 + 2 का स्क्वायर। तो बेटा 2 का स्क्वायर होता है 4, और 23 + 4 होता है 27। उसकी पावर दी है 2/3। तुम में से कोई 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को याद है मैंने बताया था जब फ्रैक्शन की पावर आए तो क्या करना, जब टकले के ऊपर फ्रैक्शन आए तो क्या करना? किसी को याद है कल वाले क्लास से? अगर जैसे 27 के ऊपर 2/3 आ जाए तो क्या करने का? नहीं याद है 2/3 को कैसे लिखने का? किसी को याद आ रहा है? बताओ माइक ऑन करके, घबराओ मत, बताओ। अगर याद आ रहा हो तो याद करके बताओ। टू 9th तक इंटू अल्टरनेट। 1/2। हाउ जी, वेरी गुड। 27 को लिखने का 2 इंटू, टकले पे लिखने का 2 इंटू 1/3। और क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन आ गया, ए की पावर m इंटू एन आ गया, तो अपन उसको ए की पावर m 27 की पावर 1/3 की पावर 2, या 27 की पावर 2 की पावर 1/3, कुछ भी लिख सकते हैं। अब 27 की पावर समझो मैंने 1/3 पहले लिख ली, 1/3 27 की पावर, तो वो क्यूब रूट रहता है। क्यूब रूट ऑफ 27 का स्क्वायर, क्यूब रूट कितना रहता है 27 का? वो रहता है 3। 3 का स्क्वायर मतलब 9। पहले ब्रैकेट का आंसर आया 9। और बच्चों सेकंड ब्रैकेट ब्रैकेट 140 - 19 होता है 121। 121 की पावर हाफ मतलब 121 का स्क्वायर रूट बच्चों मतलब 11। सेकंड ब्रैकेट का आंसर आ गया 11। दोनों में प्लस हो रहा है बेटा, और दोनों का लास्ट में स्क्वायर होने वाला है। 11 + 9 ऐड हो रहा है और उसका स्क्वायर होने वाला है। 11 + 9 होता है 20। 20 का स्क्वायर 20 × 20 400, नॉट 4040। वो तो 22 रहता है, 20 × 20 400। ये 23 का सोल्यूशन था। इसमें तुम्हें पहले से पता रहना चाहिए कि अगर कोई नंबर x है और उसके टकले के ऊपर 1/3 है तो फिर उसका क्यूब रूट हो रहा है। और कोई नंबर x है उसके टकले के ऊपर 1/2 है तो उसका स्क्वायर रूट हो रहा है। और एक निंजा टेक्निक ये है कि आगे से फ्रैक्शन के, पिछले बार भी बताया था आज भी बता रहा हूँ, कि आगे से किसी नंबर के टकले के ऊपर फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन, तो उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लीकेशन में तोड़ देना बेटा। 2 × 1/3 ऐसे लिख देना उसको। ठीक है, तो जल्दी होता है क्वेश्चन सॉल्व। कोई बच्चा कुछ लिखना चाहता है? नहीं, अभी अभी तो तुम्हारे सिस्टम चालू हो रहा है। थोड़ा माथे पे मारो 2 3 फटके, डोके पे एक दो चापट आने के, फिर जल्दी चालू होता पीसी, है ना। 2 3 बच्चे रिस्टार्ट मोड में चले गए, पहले बैठे थे अब सो गए वापस। बहुत ही नींद आ रही है बच्चों को। चलो आगे चलते हैं। तुम्हारी मम्मी में अगर थोड़ी हिम्मत होती है ना, मम्मी को बोलता था फिर मैं रोज एक जुरड़ पकड़ के फिर तुम्हारे ऊपर फेंक देने में, तुम्हारी नींद ही छूट जाती थी। देखो, अब अपने को बोला है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4√3। अपने को बोल रहे हैं 7 + 4√3, इसका भी स्क्वायर रूट लिखना था। तो सबसे पहली बात तो ये कि 7 + 4√3 खुद ही किसका तो भी स्क्वायर होना चाहिए। और बच्चों, ये है वो क्वेश्चन जिसको तुमको नोटबुक में लिखना चाहिए, इसका भयान सोल्यूशन है एकदम। जल्दी से चेपो अपने अपने नोटबुक में ये क्वेश्चन। सर्वजण आपल्या आपल्या नोटबुक मध्ये 9वी आणि 10वीचे सर्व कार्टे हा प्रश्न लिहून घ्या। एक इरॅशनल बायनॉमियल सर्डचा स्क्वेअर रूट घ्यायला मी तुम्हाला शिकवतोय। पटकन सगळेजण लिहून घ्या, रप रप एकदम टापाटाप लिहून घ्या पटकन सगळेजण। झोपेतून उठा कार्ट्या हो, झोपेतून उठा। कॅमेरा ऑन करून बसा ते सगळेजण।
काल एका वायफाय डाऊन झालता म्हणूनच गोळ झालं. आणि ते 42 पेजेसचं पीडीएफ आहे का ते स्कॅन झालंय 9वीच्या कार्ट्यांनो केमिस्ट्रीचं. तर प्लीज शाळेत जाण्या अगोदर फक्त मला व्हॉट्सअपवर मेसेज टाकून सोडा म्हणजे मी ते ग्रुपला टाकतो. किंवा टाकलंय मला वाटतं ग्रुपला. नाही, ग्रुपला नाही टाकलंय अजून. क्वेश्चन लिखा क्या सबने 24 नंबर का? क्वेश्चन लिखा, नोटबुक में लिख लिया? देखो अब जो 7 + 4√3 है हमको उसका स्क्वायर रूट लेना है। बच्चों अगर अपने को a+√b ऐसा कुछ है कि एक सादा सादा नंबर है 7 और दूसरा थोड़ा रूटिश रूटिश वाला नंबर है 4√3, उसका अगर अपने को स्क्वायर रूट लेने का रहा, ठीक है, तो सबसे एक जरूरी बात रहती, सारे बच्चों ध्यान दो, एक बहुत जरूरी बात रहती कि जो रूट वाला नंबर है ना, जैसे कि यहाँ पे b है, उसके बाहर अपने को 2 बनाना पड़ता, 2। ये बहुत जरूरी बात है। स्टेप नंबर 1 ही चाहिए कि 2 बनाना पड़ता, पण भैया आपल्या क्वेश्चन मध्ये तो 4 है, अपन किस करेंगे फिर? अरे तो ऐसे करने का, थोड़ा सा ध्यान दो सारे ऑनलाइन बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मेरे पास स्क्वायर रूट में 2 × 2 × 2 रहता, अगर मेरे पास स्क्वायर रूट में 2 × 2 × 2 रहता, 3 जन रहते, तो मैं 2 की जोड़ी बनाता, 2 की जोड़ी, और उसको बाहर भेज देता था, वो बाहर निकल जाता था, और रूट में कौन फंस जाता था? एक ही टू फंस जाता था। ठीक है, अब बेटा मैं इसका थोड़ा उल्टा बताता हूँ तुमको, मैं इसका उल्टा बताता हूँ। अगर मेरे पास 2√2 रहता था, 2√2, और ये बाहर वाले 2 को अगर मुझे अंदर भेजना रहता था, किसी को बाहर आना है तो उसको अंदर 2 जन की जोड़ी रहती, तब वो जाके बाहर आता है। तो बाहर से अगर अंदर वापस भेजना है, तो अंदर वाला तो 2 था, लेकिन ये बाहर वाले 2 को अगर अंदर भेजना है, तो ये 2 बार जाएगा ना। एक 2 अंदर जाते टाइम 2 बार होके जाएगा ना, 2 2 बन जाएगा ना, 2 2 बन जाएगा ना। बात समझ आ रही है क्या तुमको? पक्का? ऑनलाइन उठो, नींद में से उठो, ठीक है, मुंह पे थोड़ा सा थप्पड़ मारो अपने, नहीं तो तुम्हारे बाजू में जो भूत बैठा है पीछे उसको देख लो एक बार, वो तुमको देख रहा है मैथ का क्लास करते टाइम। फटीक थोड़ी सी, अभी तो उठो। तो अभी अपने पास क्वेश्चन है रूट में 7 + 4√3, और बच्चों संकल्प भैया बोल रहे हैं कि सबसे पहले स्टेप यहाँ पे तो 2 बनाओ 4 के जगह। अब भैया 4 को कैसे 2 बना सकते हैं? इसे इजी, 4 है 2 2 जा, राइट। लेकिन भैया ऐसे लिखने से थोड़ी होगा, अपने को तो सिर्फ 2 बनाना है, तो क्या करना पड़ता बच्चों? ये एक एक्स्ट्रा वाला 2 है ना, ये वाला 2, इसको रूट के अंदर फेंकना पड़ता। जब इतने बड़े मुश्किल से वो रूट के बाहर आया था, वो आया ही इसीलिए था क्योंकि अंदर उसकी जोड़ी रही होगी, जोड़ी। तो जब वापस जाएगा तो जोड़ी में जाएगा ना। मेरा भाषण सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या? पल्ले पड़ रहा है क्या मेरा भाषण? डोक्यात जात आहे का? शिरतंय थोडस की नुसता शिरच शिरतोय? बघा, आणि इधर आएगा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। क्या सारे बच्चों को ये समझ आ रहा है? भैया ने ब्लू कलर के क्वेश्चन को इस प्रकार का बना दिया है, अभी तो इस प्रकार का बना दिया है। इतना समझ आ रहा है तुमको? ठीक है, बोला। अब एक साइकोलॉजी है, पहले तो लॉजिक तो बाद में समझाता, पहले वो ट्रिक समझा देता। लॉजिक समझाने जाऊंगा, 9th के बहुत सारे बच्चों का आइडेंटिटीज कच्चे हैं, उनको बोर होने लग जाएगा, तो पहले ट्रिक समझा देता हूँ। अभी क्या करने का? अभी 2 नंबर ऐसे सोचने के, 2 नंबर। एक बार जब तुमने यहाँ पे 2 बना लिया ना, उसके बाद ही सोचने के 2 नंबर जिनकी एडिशन करी तो 7 बनता है, और जिनका मल्टीप्लीकेशन किया तो 12 बनता है। तुम्हारे दिमाग में चमके ऐसे 2 नंबर जिनकी एडिशन करी तो 7 बनता है, भैया 4 और 3। बरोबर जी, और मल्टीप्लिकेशन करी तो 12 बनता है। और 3 और 4 नहीं लिखना, कभी भी 3 और 4 नहीं लिखना। बड़ा वाला पहले लिखना, छोटा वाला बाद में लिखना। बड़ा वाला पहले लिखना, छोटा वाला बाद में लिखना। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है √4 + √3। बस इतने से ही भैया हो जाता है। हाँ हो जाता है भैया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस के जगह माइनस की साइन रहती थी, तो फिर अपने भी जगह प्लस की जगह माइनस की साइन आती थी भाई। √4 + √3 की जगह √4 - √3 आता था। और बच्चों √4 क्या होता है? √4 2 2 जा, तो √4 तो 2 ही होता है ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 ही होता है ना, तो आंसर आया 2 + √3। भैया इतने से आ गया? अरे हाँ भैया आ गया ना। अब तुम बच्चे अगर मेरे को पूछो, मैंने अगर तुमको
जब तुम छोटे से बच्चे थे, थर्ड और फोर्थ में, फिफ्थ में थे, फिफ्थ में ज्यादा दिमाग था नहीं तुम में तब, और मैं तुमको ये सिखाता था कि √49 को हम 7 से लिख सकते हैं, इसलिए 7 बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये मैंने तुमको सिखाया। फिर मैंने तुमको सिखाया कि √729 है ना, इसका 27 रहता है स्क्वायर रूट। 729 का स्क्वायर रूट 27 रहता है। बच्चों को विश्वास इसलिए हो रहा था, तो मैंने बच्चों को बोला तुम क्रॉस चेक करो, तुम 27 को 27 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो फिर 729 बनता है कि नहीं देखो। अब वो पांचवी, तुम पांचवी में थे, येड़े बच्चे थे तुम करते बैठ गए मल्टीप्लीकेशन, उसमें 2-4 मिनट लगा लिए, मैं फोन देखते बैठा मस्त। ठीक है, और तुमने निकाला 729, तुमने बोला हाउ 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 भैया, 27 को 27 से किया तो 729 बनता। तो ऐसे ही अगर तुम बच्चे क्रॉस चेक करना चाहते हो ना कि आंसर बरोबर है कि नहीं, हमको क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था 7 + 4√3, और हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 2 + √3। आंसर क्या आया, 2 + √3। क्या किस चीज का आंसर आया, क्वेश्चन का स्क्वायर रूट लिया तो ये आंसर आया। तो फिर तुम बच्चों को अगर वेरीफाई करना है ना, तुम 2 + √3 का स्क्वायर करके देख लो कि 7 + 4√3 आता है क्या, देख लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर, a² +2 × a × b +b²। a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4, √3 का स्क्वायर √3 × √3 3। ठीक है, एक तो ये बात समझ आती है, √3 × √3 3 क्यों होता है। इकडे बघा कार्टेनो, √3 × √3 3 क्यों होता है। √3 × √3 जब करेंगे तो एक ही बार रूट लिखेंगे, 3 3 लिखेंगे, जोड़ी बन जाएगी, बाहर निकल जाएगा, 3 बन जाता है। और 2 × 2 × √3 4√3। सर्व कार्टे आणि कार्टी तुम्हाला सगळ्यांना दिसतंय का, 4 + 3 झालं 7, आणि झालं दुसरं 4 √4 + 4√3, समझलं का नक्की। अब 10वीं के बच्चों, तुम थोड़ा लॉजिक समझ पाओगे, तुमको समझाता मैं, पर पहले किसको लिखने का है क्या, ये क्यों किया भैया, बाहर 2 क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया, सब समझाता हूँ, पर ये लिखने का है क्या तुमको। हाँ, लिहून घ्या मग पटकन। बाहर 2 बनने का इतना जरूरी है, कुछ भी करो लेकिन यहाँ पे 2 बनाना, ये बहुत अत्यंत जरूरी है। आळस करू नका, कंटाळा करू नका लिहायला। चाचा नेहरू वरती झोपलेले, पण तुम्ही मेहनत करा। रितुल, कहीं तुम्हारे ऊपर का पंखा घूम तो नहीं रहा। सगळे कार्टे कॅमेरा ऑन करून बसा, सगळ्या कार्ट्या कॅमेरा ऑन करून बसा। मी समजू शकतोय 2-3 मुलं आणि मुली आता झोपेशी भांडणं करतायत, गादीत झोपू झोपू डोळे उघडण्याचा प्रयत्न चालू आहे एकदम, कस तरी उठून बसू, बाजूला झूम मीटिंग पडली, भैयाचा आवाज येतोय, तो उठा पटकन, नाही तर तुमच्या अंगात आज भूत घुसल। असं समजा तुमच्या शाळेचा प्रिन्सिपल स्वप्न बघा की धावता धावता तुमच्या घरापाशी येतोय तो, तर डचकून डोळे उघडले असतील 2-4चे, आता तर उठा। तुमच्या क्लासमधला तो टीचर ज्याने तुमच्याशी खुन्नसच पकडलेली आहे, तो धावता धावता तुमच्याकडे येतोय, उठले की नाही। नाही तर असं समजा तुमच्या शाळेमध्ये आज राखी मेकिंग कॉम्पिटिशन होतं, तुम्हाला रात्रीच ते सगळं डेकोरेशनचं सामान बिमान गोळा करून ठेवायचं होतं, पण तुम्ही काही गोळा केलंच नाही। नाही तर असं राखीला समजा की जातच नाही भाई आम्ही. आज तुमच्या शाळेत जाताच सगळे पोरं तर येतील, पण शिक्षक लोकच लेट होऊन जातील, म्हणून तुम्हाला 2 घंटे पीटी भेटणार आहे, स्पोर्ट्स पिरियड। आता तर उठा, चांगले स्वप्न पाहून, नाही स्वप्नातच खेळायला सुरू झाले काय, कबड्डीच्या टीम पडू राहिले काट्या वाट्या भिडू वाट्या, उठा जरसक। भैया
बोला भाऊ। वो हमने 2 नंबर ढूंढे तो फिर उसके बाद में उसको आगे ये कैसे कर रहे हैं, आगे कैसे निकालना है उसको? ऐसे करने का, हाँ, निकाल लिया ना भाई, स्क्वायर रूट इस तो निकालने का था, आगे आंसर। नहीं, ये 2 4 और 3 निकाले हमने, तो उसके आगे क्या करने का था वो नहीं समझा। उसके आगे दोनों को रूट रूट लगा देने का था, √4 और √3। और क्वेश्चन में प्लस की साइन रही तो प्लस देना, माइनस की साइन रही तो माइनस देना। प्लस की साइन थी इसलिए प्लस दे दिया फिर अपन ने, √4 प्लस √3। और √4 सिंपल हो रहा था, 2 हो रहा था, तो हमने 2 प्लस √3 लिख लिया। कृष्णा कृष्णा गुड्डू। भैया अपन ने रूट में 1:2 भेजा था, तो आपने 2 2 कैसे क्या लिखी? अरे भाई, जब कोई रूट से बाहर आता है तो दो दो भाग के आते हैं ना बाहर, दो दो जन की जोड़ी बनती है, जोड़ी बनती है तब वो जाके बाहर आती है, और एक एक जन बाहर आता है। तो बाहर अगर 1 2 लिखा हुआ होगा, बाहर अगर 1 ही 2 लिखा हुआ होगा और वो अंदर जाएगा तो वो जोड़ी बन के जाएगा अंदर। समझ रहे हैं? सार्थक। भैया तुम्हें फॉर्म भर लेगा सचे भाऊ। तुम्ही बाबाचे? अरे आज होमी बाबाच्या फॉर्म भरायची शेवटची तारीख आहे बरं का ऑनलाईन विद्यार्थ्यांना. अरे आता तडच करून टाकाड्या. नाही नाही, टेन्शन नका घेऊ बाकीचे. लय 1 महिना आहे अजून होमी बाबाच फॉर्म चालू. पण कृष्णा पवार मस्त झोपेलच आहे अजून. कावरा बावरा होऊन रात्री भैया 2 वाजेला फ्री फायर से खेळत भर असेल. दिया। चला हे बघा. भैया से फिल हो बोला जी. गया फॉर्म। हाँ स्कूल से फिल हो गया. हाँ मैंने स्कूल से भर दिया, आप बोले ना। अरे हाँ श्रेया ना. ओके श्रेया ताई, तुमच्या शाळेचं नाव काय? न्यू इंग्लिश हाई स्कूल। हाँ बस ओके ओके. बच्चों ये 24 वाला समझा सबको? आगे चलूँ क्या? इसका आंसर हो गया दिल्ली, डी ऑप्शन. तुमको एक क्वेश्चन दूं क्या ऐसा करने को, मन से बना के एक क्वेश्चन दूं तुमको, मन से? ओए अरे भाई काय झालंय? चलो एक एक क्वेश्चन लिखो, मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ. तुम्हारे पास क्या था? 7 + 4 √3 था ना? लो भाई, 15 + 4 √14. इस नंबर का तुम स्क्वायर रूट बताओ, मुझे स्क्वायर रूट निकाल के बताओ. 15 + 4 √14. देखते हैं किसकी खोपड़ी कितनी चलती है. कृष्णा पवार, ऐसा समझ कि तेरे स्कूल का वो मास्टर जो तुझे बहुत मार रहा है, मारता है, वो तेरे घर पे आने वाला है 2 मिनट में. तू सुबह जल्दी उठा के नहीं देखने को. अब तो उठ जा बेटा, कैमरा ऑन कर ले. कृष्णा पवार उड़ गया. मिशन सक्सेसफुल. गुड्डू पटेल भी उड़ गया. मार खाने के डर से सब उठते हैं. भैया √8 + √7. यस सार्थक भाऊ, जय महाराष्ट्र. बघा, तो अपन ने बच्चों सबसे पहले बाहर 2 कल्टीवेट किया. मतलब अगर हमको पाकिस्तान में जासूसी करनी है तो वहां पे हमको हमारे जासूस कल्टीवेट करने पड़ते हैं, ट्रेन करना पड़ता है उनको. तो हमने ये 4 को पहले तो तोड़ा 2 2 में. बाहर 2s बनाना था ना, एक 2 को अंदर भेज दिया. अब स्क्वेअर रूट के बाहर वाला कोई नंबर, स्क्वेअर रूटच्या बाहेरचा कोणी नंबर जर स्क्वेअर रूट मध्ये जातो, अगर स्क्वेअर रूट के बाहर वाला कोई नंबर स्क्वेअर रूट के अंदर जाता है तो डबल डबल जाता है. तुम भेजोगे एक लेकिन जाएगा 2. ठीक है. और ये वाला जो 2 था कावरा बावरा, ये अकेला बाहर बैठा होगा उदास होके, कि उसका ये कुल तो एक दोस्त उसको छोड़ के चले गया. अब देखो, 14 2 = 28, 28 2 = 56. तो रूट में 56 है, 2 है और 15 है. अब बच्चों, जो नंबर, अब तुमको 2 नंबर सोचने हैं बच्चों, 2 नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन
ये रूट वाला नंबर होता हो, मतलब 56 होता हो, रूट 56 नहीं 56 होता हो। और बच्चों तुमको वही दो नंबर की एडिशन, ये सादा सादा नंबर 15 होता हो, ऐसे चाहिए। दो नंबर जिनकी एडिशन 15 होती है और मल्टीप्लीकेशन 56 होता है। तो 10 और 5, लेकिन 10 5 से तो 50 होता है, 56 नहीं होता। तो 9 और 6, 9 और 6 15 होता है, लेकिन 9 6 जा 54 होता है, 56 नहीं होता। तो 8 और 7, 8 7 जा 56 होता है, हाँ। तो 8 और 7, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखने का, 8 और 7, वो दो नंबर मिल गए ना, तो दोनों को रूट लगा देने का, रूट 8 और रूट 7। और इधर देखो क्वेश्चन में प्लस की साइन है कि माइनस की साइन है, प्लस चाहिए कि माइनस चाहिए, क्वेश्चन में प्लस की साइन है ना, तो रूट 8 और रूट 7 के बीच में प्लस की साइन, खत्म क्वेश्चन। अब कोई बच्चा तुम में से रूट 8 को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके क्या बोल सकता है कि भैया रूट 8 है, रूट 8 तो 2 इंटू 2 रहता है, तीन तीन 2 रहते हैं, तो दो की तो जोड़ी बन रही है, तो रूट 8 को 2 रूट 2 लिख देगा, बस। और इतना, तो ये दोनों आंसर है। समझ आया क्या? किसी बच्चे को लिखना कोई चाहता है तो प्लीज लिख लो, कोई बालक अगर लिखना चाहता है तो लिख लो। छोटा बालक कैमरा ऑन कर, झोपले वापस, गुड्डू आणि कृष्णा, बाबा बाबा बाबा. तुम्हाला आता बैलाच्या बळकातच सोडतो दोघांना. नाही तर राहुल पाटीलला सांगतो तुमच्यावर व्हिडिओ बनवायला. काय म्हणायचं तो, काय रे झिंगुरवाड्या. कृष्ण कसा बसा तक्के बिक्केल टेकून टेकून डोळे उघडू राहिला, पुरं जोर लावून. शरीर का ऊर्जा का आखिरी आखिरी कतरा बस डोळे उघडे रखने में लगा रहा बेचारा बच्चा. जब आग झपका रहा तो आंखें खुलीच नहीं रही उसकी. कृष्णा ते कपडे कपडे सुकवायचा चिमटा राहतो का, त्यानेच बांधून घेतो वरती. 2 मिनिटं थांबा, तोंड धुऊन येतो. झालं काय, लिहिलं का? एकच क्वेश्चन झाला गाड्या आपला, काल तर अशी स्पीड चालू होती. घेऊ स्पीड मध्ये? नको नको नको. पोरं झोपीत आहे मस्त. पोरांना वाटेल इतकं आम्ही झोपीत होतो, इतकं सिलेबस झाला. √2 + 1, तो नीचे बेटा इसको रैशनलाइज करना, तो वो ऊपर वाला स्क्वायर रूट भूल जाओ, ऊपर वाला भूल जाओ. अभी सिर्फ ऐसे देखो कि √2 - 1 और √2 + 1 है. अपन रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर को सुधारते हैं कि न्यूमरेटर को सुधारते हैं? कोई माँ बाप अपने बच्चे को सुधारते हैं कि दूसरे के बच्चे को सुधारते हैं? अपने बच्चे को सुधारते हैं. तो अपन भी डिनोमिनेटर को सुधारते हैं. ठीक है. √2 + 1 को सुधारने के चक्कर में अपन उसको √2 - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. ऊपर √2 - 1 का होल स्क्वायर होगा, जिसका आंसर 3 - 2√2 होगा. और अपॉन बच्चों √2 + 1 इंटू √2 - 1, वो a² - b² होगा. मुझे लगता है कि मेरे को ये पूरा तुमको लिख के समझाना चाहिए. बहुत सारे बच्चों की नींद डिस्टर्ब कर दी मैंने, इसलिए तुमको बोलेगे कि सुबह सुबह उठा दिया एक, तो अब अच्छे से बताओ, स्टेप बाय स्टेप, मजा आना चाहिए. रुको ये हैंग हो गया. हाँ. अपने पास है √2 - 1 और √2 + 1 बच्चों, इसका स्क्वायर रूट. तो कार्ट्यानो, मी स्क्वेअर रूटच्या आतमध्येच मैं स्क्वेअर रूट के अंदर ही रैशनलाइजेशन शुरू कराऊंगा. मैं रैशनलाइज करूंगा √2 - 1 और √2 - 1 के साथ. अब बच्चों नीचे जो है, नीचे एक बार आप ध्यान दो, नीचे क्या बनेगा, a + b इंटू a - b की आइडेंटिटी लगेगी ना नीचे, √2 + 1 इंटू √2 - 1, वो बनेगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. और ऊपर, ऊपर तो लगेगा a - b इंटू a - b, मतलब a - b का होल स्क्वायर, मतलब a² - 2 इंटू a इंटू b प्लस b². क्या तुम ये समझ पा रहे हो ऑनलाइन बच्चों? तुम्हारी नजरें कहीं और तो नहीं, तुम्हारी नजरें क्लास में ही है ना? ठीक है. मैं खुद एक शॉर्ट ट्रिक यूज करता हूँ उठने के लिए. जब मेरे से उठा नहीं जाता, सारे अलार्म भी मैं बंद कर देता हूँ, तो मैं मेरे मन में एक ख्याल लाता हूँ कि चल देखते हैं ट्विटर पे क्या हो रहा है. तो अगर तुमको ऐसे ही एडिक्शन
अगर यूट्यूब के रील्स के वो शॉर्ट्स के साथ हो थोड़ा, इंस्टा पे मत जाना, नहीं तो रील्स देखते बैठोगे। तो उठने के लिए 2 मिनट फोन खोल के देख लेना शॉर्ट्स या रील्स। तो मैं कुछ जन करते भी होंगे तो उड़ जाती नींद, उड़ जाती है। फिर मैं ट्विटर पे देख लेता हूँ, तो एक आधा चलते से रहता है, किधर लैंडा लूंडा बॉम्ब स्फोट हो गया, कुछ हो गया, फिर मेरे उड़ जाता, फिर मैं देखी। तो तुम भी ऐसे कुछ कुटाने कर सकता, पण सध्यासाठी तुम्ही हे बघा. अरे ग, अरे काय झालंय. हाँ, कलर चेंज, हाँ तो अभी देखो रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। हाँ, रूट टू का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन रूट टू का 4 नहीं होता। रूट टू इंटू रूट टू 2, 2 इंटू रूट टू, 2 रूट टू, 2 रूट टू 1 जा 2 रूट टू, और 1 का स्क्वायर 1, और नीचे रूट टू का स्क्वायर, रूट टू इंटू रूट टू 4 नहीं 2, रूट टू इंटू रूट टू 2, और -1 का स्क्वायर 1। बच्चों यहाँ तक भाषण समझ आ रहा है कि इतना स्टेप बाय स्टेप लिख रहा है यार मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम सुबह उठे इसलिए। कृष्णा पवार, 5 करोड़ बार तुम्हारा कैमरा बंद हुआ है बेटा, अब तो शुरू कर लो। या का पाणीच्या टाकी तोडी मारून बैस तू। अभी 2 + 1 कितना हो गया, 3। 3 - 2 रूट टू, और डिनोमिनेटर कितना है, 2 - 1 1 नीचे। तो ले दे के अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके बन गया 3 - 2 रूट टू। अब सारे बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, भगवान की इतनी तो कृपा है कि अपने को यहाँ पे पहले से 2 दे दिया, पहले से येलो येलो कलर का 2 बना के दे दिया। तो अपने को सिर्फ अब 2 नंबर सोचने के हैं, जिनका एडिशन होता है 3 और जिनका मल्टीप्लीकेशन होता है 2। 2 1 जा आ गया दिमाग में। बड़ा वाला नंबर आगे लिखने का, पर क्या 1 2 जा नहीं बोलने का, 2 1 जा बड़ा वाला नंबर आगे लिखने का। अनकार्टेन नो, ये 3 - 2 रूट टू खुद ही स्क्वायर रूट में। तो अपना आंसर 2 और 1 दो दो नंबर मिले ना, तो दोनों को स्क्वायर रूट में रखो, रूट 2 आणि रूट 1। आणि क्वेश्चन मध्ये काय चालू आहे, प्लस चालू आहे की माइनस चालू है। 3 और 2 रूट 2 में क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है ना। तो अपन भी आपले वाले ठेंगड़ों में क्या देंगे, माइनस। रूट 2 - रूट 1 म्हणजे रूट 1 म्हणजेच 1 ना, तो रूट 2 - 1 ही हमारा आंसर आएगा, रूट 2 - 1। भाषण समजलं का? जर कोणाला लिहून घ्यायचं असेल तर लिहून घ्या, कारण मी आज खूप सुंदर सुंदर लिहून दिलंय। कृष्णा पवार ह्या कार्ट्याला मोटिवेट करण्यासाठी इतकं सगळं लिहून दाखवलं। झोपा घ्या मस्त। शुभमत आता फोन लावून, कॅमेरा लावून फक्त कपाळ दाखवत राहतो आणि डोळे बंद करून मस्त झोपेल राहतो। बिचारीची झोप मोडली मी आता। एकदम डचकला, तुम्हाला नाव कसं काय घेतलं. झोप बाळा झोप, झोका द्यायला येईल तुला. कृष्णा जाधवजी, तुमच्या घरामध्ये वरती बघा, पंखा बिंगून बिंगू राहिला. पारत्या मागचा पडदा हे हलू राहील बरं का ऑटोमॅटिक. पाहून घे तू, थोडा थोडा हलू राहिला. भूतभीत तर नाही ना. कृष्णा पवार, तू कॅमेरा ऑन करून बस, नाही तुझे 5 व्हिडिओ एडिटिंगचे व्हिडिओ मी सगळ्यांना दाखवून देईल बरं का. लास्ट अँड फायनल वॉर्निंग. व्ह्युअर्स गेन. हा. लगेच झालं भाई, आता कॅमेरा ऑन. असंच ब्लॅकमेल करायला मी तुला. उलट आज दाखवून मला द्या. 5 कुरकुरेचे पुढे आणून दे, नाही सगळ्यांना स्टेटसलाच लावून देईल तुझे व्हिडिओ एडिटिंगचे व्हिडिओ. एक नंबर. कशी 5 व्हिडिओ करतो. हो, चांगलंय. तुम्ही पाहिले का? सगळ्यांनी लिहिलं का? झालं का सगळ्यांचं लिहून? मुंडी हिलवा, ऑनलाइन हो गया क्या सबका? हाँ, सब प्लान सर है, रूट 2 - 1। अरे वाह, देख
तो इधर क्यों नहीं दिया है, क्योंकि अपना आंसर है √2 - 1 और उन्होंने √2 की वैल्यू दी ना क्वेश्चन में 1.4142 -1, तो 0.4142 बी ऑप्शन। ठीक है, चले आगे। हाँ जी, अभी 26 और 27 थोड़ा स्पीड पकड़ के करूँ कि नहीं करूँ। हर बार तुम भोले भोले बच्चों की शक्ल रुका देती हो तो देख, अभी बच्चों अपन सारा का सारा 3 के पावर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि सब कुछ एक्चुअली 3 की ही पावर है। 6 5 6 1 तुमको विश्वास नहीं भी होता हो, फिर भी वो एक 3 की बहुत बड़ी पावर है, आगे चल के वो 3 के पावर्स में आता है। तो अपन सब कुछ 3 के पावर में लिखते हैं। 3 की पावर 5x इंटू 81 को मैं लिख दूंगा 3 की पावर 4, पर भैया 81 का स्क्वायर हो रहा है। हाँ बेटा, तो 3 की पावर 4 की पावर 2 का स्क्वायर हो रहा है, उसके टकले पे 2 इंटू 6 5 6 1 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें 3 से पहले, तो 2 1 8 7, फिर वापस से 3 से 7 2 9, और 7 2 9 3 की कितनी पावर रहता है? 7 2 9 9 का क्यूब रहता है, 9 × 9 × 9, तो 3 3 3 3 3 3, 6 8, 3 की पावर 8 रहता है बेटा। 6 5 6 1 है ना, 3 की पावर 8 रहता है। तो थोड़ा क्वेश्चन वापस मिटा के अच्छे से लिखता मैं। अपने पास में है 3 की पावर 5x इंटू 3 की पावर 4 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 8 अपॉन 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 7। सब बच्चों को भाषण समझ आ रहा है? थोड़ा और इजी कर दूं तुम्हारे लिए। ये 3 की पावर 2x नीचे है ना, यहाँ पे है ना, ये नीचे है ना, तो इसको दूसरे साइड में फेंक दो ना। अगर ये बेचारा 3 की पावर 2x अपने साइड में नीचे डिवीजन में था, तो उधर जाके तो उसको इज्जत मिलेगी, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों 4 2 सा 8 हो जाएगा। उधर जाके तो भी 3 के पावर 2x को मल्टिप्लिकेशन में वाली रहने की इज्जत मिलेगी। आता कार्टेन नो तुम्हाला आठवतं का? काय आठवतं? ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m प्लस n, 3 की पावर 5x इंटू 3 की पावर 8, 3 की पावर 5x प्लस 8, फिर वापस 3 की पावर 5x प्लस 8 इंटू 3 की पावर 8, 3 की पावर 5x प्लस 8 प्लस 8, और इधर 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2x हो जाएगा 3 की पावर 7 प्लस 2x। कार्टेन नो आणि कार्टीन नो, आपल्याकडं बेस सेम झालेला आहे। इकडं पण 3 तिकडं पण 3, खाली दोघांकडं एकच 3 तिकडं पण एकच 3। आता आपण वरचं डायरेक्ट कम्पेअर करू शकतो, म्हणजे इज इक्वल टू इक्वल करू शकतो। 5x प्लस 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 16, म्हणजे 5x प्लस 16 विल बी इक्वल टू 7 प्लस 2x। 5x प्लस 16 विल बी इक्वल टू 7 प्लस 2x। आता 2x ला आपल्याकडे बोलवा कार्टेनो, 5x माइनस 2x 3x, और 16 को उधर भेजो, 7 माइनस 16 -9। x की वैल्यू कितनी आई? 3x इज इक्वल टू -9। x की वैल्यू कितनी आई? -9 अपॉन 3, मतलब -3। सी ऑप्शन। अगर कोई बच्चा लिख कर लेना चाहता है तो अवश्य लिख ले, कोई बालक अगर लिख के लेना चाहता है तो लिख ले। तो मैं क्लास खत्म होने के बाद लगे फोन मत देखा करो, नहीं तुम वैसे भी नहीं देखते होंगे, तुमको स्कूल में जाने की गड़बड़ रहती होंगी ना। स्कूल में जाना बहुत बोर लगता है ना। थोड़ी स्कूल आराम से रहती थी, 9 10 बजे, तो भी जब मजे से चले जाते थे। ये सुबह सुबह जाने में बहुत कंटाळा आता, पर जाने के बाद मजा आता। असेंबली होने के बाद क्लास में आ गए, सब गप्पे बिप्पे मारने चालू कर दिए दिन भर। अगर तुम बैक बेंचर हो तो फिर बहुत मजा आता, दिन भर घोड़े करने को, काड़े करने को। ठीक है, जो बच्चे सामने बैठते, जिस दिन नोटबुक चेकिंग उस दिन तो बिल्कुल मन ही नहीं होता जाने का, अनलेस अनटिल तुम्हारी कंप्लीट हो गलती से। पर जिस दिन साले अपन एब्सेंट रहते उसी दिन बच्चों को एक्स्ट्रा का पीटी पीरियड मिल जाता है, इसलिए डर लगता है छुट्टी मारने से। कुछ तो अफलातून हो जाता अपन जिस दिन एब्सेंट रहता स्कूल में, उसी दिन कुछ तो सेंटा क्लॉज आ जाता, कुछ तो हो जाता। उसी दिन साला प्रिंसिपल सर पड़ जाता था भाग कर पूरी 10वीं क्लास के सामने, यानी अपन उधर नहीं रहते देखने को। तो ऐसे मोमेंट मिस नहीं करने चाहिए।
चुबड़े राज ठाकरे का भाषण सुन रखा है? ये भी मैं तेरे को हिंदी में पूछ रहे थे। क्रेजी हो रहा है चुबड़े। जय महाराष्ट्र। अरे वो, लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो भैया, जल्दी लिखो, लवकर लिहून घ्या. रितुल, अगर वैसे राज ठाकरे जी के हिसाब से तुमको भी मराठी सीख लेनी चाहिए जल्दी से. थोडी थोडी येते ना तुला, पण आता पूर्ण शिकून घे एकदम. मग पुढच्या वर्षी दहावीत ताणच नाही मला. पुऱ्या 9वीच्या बॅचला मराठीत शिकवून घे. सायराट पिक्चर देख रितुल तू, सायराट पिक्चर येडा हो जाएगी तू. उसमें म्यूजिक नहीं है, उसमें बाजू में जाते वाले ट्रेन की आवाज पे बच्चे नाचते रहते, धड़क 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 धड़क. और वही आवाज लेके फिर उसका हिंदी डबल बना दिया, डुब्बल बना दिया, रीमेक रीमेक, धड़क बना दिया, फिर बोर पांचट. पण तू सायराट देख, तेरी मराठी इतनी, तू रियल मराठी में घुस जाएगा एकदम, गावरान मराठी. तेरे को सब डोके के ऊपर जाएगा. नहीं तेरी तुल, तेरे को हमारी एक सबसे मराठी बच्चों की सबसे डेंजर वाली हॉरर मूवी बताता मैं. उसका नाम है झपाट लेला. ठीक है, उसमें विलन है तात्या विंचू. वो देख, तेरी मराठी एकदम शुद्ध हो जाएगी. ये हो गया सबका. अभी 27 नंबर का क्वेश्चन, ये लिख के करना पड़ेगा गड्या. ऐसा तो कुछ करा था? नहीं, नहीं करा था. बच्चों, ऊपर पूरे क्वेश्चन पे एक बार शांति से नजर मारो. तुमको पूरे क्वेश्चन में बस 5 कॉमन लग रहा होगा, 5. और 5 की सबसे छोटी पावर कौन सी दिख रही थी, दिखाई दे रही तुम्हें? कि तुमको 5 की पावर n दिख रही, 5 की पावर n. अब सारे बच्चों इस क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेप को बड़ा ध्यान से समझना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आएगा. फर्स्ट स्टेप को बहुत ध्यान से समझना. एक बार की बात है, a की पावर m और a की पावर n मल्टीप्लाई हो रहे थे, और फिर सडनली उनकी पावर ऐड हो गई, वो a की पावर m प्लस n बन गए. तो वैसे इधर 5 की पावर n+2 बना हुआ है. मतलब कि श्रद्धा क्षीरसागर जी, ये वाला कैमरा डुब्बल लगा, प्रोफाइल लगा, कुछ नहीं होता. 5 की पावर n+2 लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 2 लगा हुआ है. भाषण समझ आ रहा है? -6 इंटू 5 की पावर n+1 लगे वाला है, मतलब 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 लगे वाला है. होल अपॉन में 13 इंटू 5 की पावर n है, -2 इंटू 5 की पावर n+1 है, तो वो है 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1. ठीक है बेटा, ये ऐसा है, ये ऐसा है जी. देखो, अब ऊपर और नीचे में बच्चों कॉमन क्या है, सेम सेम क्या है? तुम्हारी अगर नजर पड़ेगी तो ऊपर 5 की पावर n है, 5 की पावर n है, नीचे 5 की पावर n है, 5 की पावर n है. तो क्या करेंगे, काट देंगे? अरे नहीं भैया, ऐसे कुछ भी थोड़ी करेंगे. पहले उसको साइड में बोलेंगे. ठीक है, उसको बोलेंगे इधर आ बेटा, कुछ काम था तुझसे. ठीक है, ऐसे जो होता है यूपी बिहार में. यूपी बिहार में तुम अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, बिहार में तो कौन सा ही ऑफिस है बोलना. पर यूपी में अगर तुम अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, नोएडा में, गुड़गांव में, और तुमको कोई बोले ऑफिस के बाहर आके इधर आ बेटा थोड़ा काम था 2 मिनट, तो नहीं जाने का, डेंजर हो जाता है. ठीक है, तो 5 की पावर n, इसको बाजू में बुलाया अपन ने ऊपर न्यूमरेटर से. अब न्यूमरेटर क्या था, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 2. 5 की पावर n जो है 5 की पावर 2 कंपनी में भी काम करता था, 2 मिनट के लिए वो बाहर आया. तो कंपनी थोड़ी बाहर है, कंपनी तो अंदर ही थी. 5 की पावर 2 तो जगह पे थी. आणि 5 की पावर n जो है वो 6 इंटू 5 की पावर 1 इस कंपनी में भी काम करता था. 5 की पावर 1 मतलब 5. तो ये ऐसा रह गया थोड़ा सा ऊपर, और 5 की पावर n बाहर आया था थोड़ा सा. ओके, अब इधर देखो, अब नीचे से 5 की पावर n बाहर आया, नीचे 5 की पावर n बाहर आया, तो अंदर क्या क्या बचा, अंदर बचा 13 -2 इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 मतलब 5, ऐसा बचा. और बच्चों जैसे ही ऊपर से कॉमन आया 5 की पावर 1, नीचे से कॉमन आया 5 की पावर 1, जैसे ही तुमको 2 मिनट के लिए बाहर बुलाया, एक गैंगस्टर आके तुमको ठोक के चले गया अच्छे. ठीक है, क्योंकि वो नोएडा गुड़गांव उधर कुछ भी हो सकता है, एकदम अनप्रेडिक्टेबल. तो आगे ये ध्यान रखना, उधर नहीं जाने का काम को, बैंगलोर को मांग लेने का.
पाई की पावर 2 रहता है 25 माइनस 6 फाइव ज़ा 30 अपॉन 13 तो रहता है 13 माइनस 2 फाइव ज़ा 10 25 माइनस 30 हो गया -5 13 माइनस 10 हो गया 3 आंसर आया -5/3 जो कि डी ऑप्शन है। आई होप सो कि तुमको समझाऊंगा, नहीं समझाऊंगा इसलिए तो मैंने सॉल्यूशन लिखा है, लिखो। सार्थक भाऊ आज फॉर्म चालू झाले। हो गया क्या? लिहिलं का भाई सगळ्यांनी? पडून टाकतोय मी। जर का तुम्हाला पुन्हा लिहायचं असेल तर तुम्ही रेकॉर्डिंग वरून करू शकता, जी 50 करोड वर्षानंतर युट्यूबवर येईल। हा 28 नंबर का क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू है 1 माइनस रूट टू, तो अपने को पहले चालू करने से पहले 1/x की भी वैल्यू मतलब 1/1 माइनस रूट टू की भी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। उसको अपन रैशनलाइज करेंगे। 1 माइनस रूट टू को क्या करेंगे रैशनलाइज? 1 + √2 1 + √2, तो ऊपर होगा 1 + √2 और नीचे हो जाएगा -1। ओके, ये आ गई 1/x की वैल्यू। अब बच्चों अपने को x माइनस 1/x का क्यूब ढूंढना है। अपने को x माइनस 1/x इसका क्यूब ढूंढना है। तो बच्चों पहली बात तो तुम्हारे पल्ले ये पड़ती है क्या कि ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा? ये भाषण तुम्हारे दिमाग में पड़ रहा है क्या? 1 - √2 और ये 1 + √2 इन दोनों के बीच में माइनस और माइनस वाला मिलके प्लस बन जाएगा। ठीक आहे? बरं, आणि याच्यानंतर काय होणार? याच्यानंतर √2 आणि माइनसचा √2 कटून जाईल आणि 1 + 1 उरेगा 2, 2 का क्यूब बचेगा 8। आंसर आ गया 8। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, 28 नंबर का बहुत इजी क्वेश्चन था। झाला पाहिजे असता तुमच्याकडून पेपरमध्ये, पण हरकत नाही, नाही झाला तर। वैजापूरचे तिन्ही कार्टे, माझ्याकडून तुम्हाला विशेष विनंती आहे की प्रत्येक रविवारी तुम्ही सकाळी डब्बा घेऊन, ठीक आहे, 4 डब्बे घ्यायला लागलेच तुम्हाला लय भुक्कड असाल तुम्ही तर, पुढे पाढे घ्यायचे पैसे घ्या आणि दिवसभर इथे येऊन अभ्यास करा ट्युशनवर येऊन। ठीक आहे? तुम्ही जितके लवकर इथे येशाल तितक्या लवकर मी तुम्हाला सुधरू शकेल। ठीक आहे? तुम्ही काही फार लांब नाही राहत, 15-20 मिनिटं लागतात यायला। ठीक आहे, मी मम्मी पप्पाच्या मागं लागायचं, मम्मी पप्पाने तुमच्या मागं लागण्याची बारी नाही आली पाहिजे। ते आम्हाला अभ्यासानंतर नाही का? अय उठ रे, तू झोपू राहिला। आता कृष्णा पवार बी जागा होईल, तू कसं काय झोपू शकणार? सकाळी 5 ते 6 स्पोर्ट्स ठेवू का मी? असं नेट बीट लावून एकदम लाईट वगैरे लावून टर्फ बिर्फ बनवू थोडा। नाही आता
हिवाळ्यात तर कसं व्हायचं मॉर्निंग क्लास तर हिवाळ्यात पोरं ऑनलाईन क्लासला पण फुल चादर आणि फुल पंखा लावून असं एकदम पुरा चादर बिदर ओढून बाबा बनून बसेल राहत काय कर गाढ झोपेत. मला असं पाहून वाटतं काहीतरी विचारच करून राहील डोळे बंद करून दगडाच्या मूर्तीने बसेल राहत. हिवाळ्यात इथं ट्युशन यायला पण लई जीवावर येतं पोरांच्या. 29 इधर तक जा रहा भाई 29 क्वेश्चन. अरे कितना रैशनलाइज करने का है क्या? तो देखो तुम रैशनलाइज करना बच्चों, तुम्हारा आंसर आएगा, एक आएगा √9 प्लस √8, फिर माइनस है √8 प्लस √7, फिर माइनस है √6 प्लस √5, फिर माइनस ही क्या √5 प्लस √4 इतना क्यों रे इतना नक्की. हाँ इधर तो दो थे ना पण. ओ देख बढ़ क्या हुआ. अरे वो माइनस की साइन है प्लस की, उसके लिए वापस नीचे जाना पड़ेगा एक मिनट. प्लस प्लस की साइन प्लस की किधर जा रहा मैं भी. हाँ जी. तो यहाँ पे आएगी प्लस की साइन और रैशनलाइज करके आंसर आएगा √7 प्लस √6. तुमको लग रहा होगा भैया आप ये क्या लिख रहे. अरे भाई ये जो लाल लाल बॉक्स है ना मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया. √7 प्लस √6 √7 प्लस √6 तो मेरा आंसर ही आएगा √7 प्लस √6. सॉल्व वॉल्व करके सबका डिनोमिनेटर बनाएगा. जब तुम रैशनलाइज करोगे ना करके देखना फिर सबका आंसर ही आएगा. और उसके बाद में लास्ट में मैंने प्लस डाला क्योंकि यहाँ पे प्लस था. और √5 - 2 नहीं वो 2 मतलब √4 तो नीचे √5 - √4 है. सॉल्व करके √5 प्लस √4 आएगा प्लस आएगा प्लस. अब सारे ब्रैकेट खोलो तो √9 प्लस √8. अब ये माइनस की साइन दोनों को लगेगी -√8 -√7. ये माइनस की साइन दोनों को लगेगी -√6 -√5. ये प्लस की साइन दोनों को लगेगी +√7 +√6 +√5 +√4. तो अभी देखते भाई क्या कट रहा. 8 8 कटला. 7 - 7 कटला. 6 - 6 कटला. 5 - 5 कटला. √9 प्लस √4 बच गया बच्चों. √9 है 3 √4 है 2 3 + 2 बच गया 5. ए ऑप्शन टिक. आप अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो कृपया एक डायल करें और सो जाए. ऋतु लास्ट तुम देखना पर क्या झपाटलेला. मूवी का नाम है झपाटलेला. बहुत खतरनाक विलन है उसमें. एनाबेल का नवरा है वो. एनाबेल का नवरा तात्या विंचू. अगर वो रात में तुम्हारे सपने में आया म्हणजे तुमको पूरी मराठी आ जाएगी. तात्या विंचू तुम्हारे समोर आतेच तुम मराठी में माफी मांगने लग जाओगे. इतना डेंजर तात्या विंचू. वो एकमात्र ऐसा हॉरर विलन है जिसको ट्रैक्टर भी चलाते आता है. वो ट्रैक्टर लेके तुम्हारे पीछे पड़ेगा. देखो रितुल मैं तुमको फोटो बताता हूँ. तात्या तोपे नहीं तात्या विंचू. भैया रिकॉर्डिंग ऑन है. नहीं रिकॉर्डिंग ऑन है. वार्निंग दे रहा मेरी तुम तुमको. ठीक है मराठी सीख लो नहीं तात्या विंचू आ जाएगा. जय महाराष्ट्र. अक्षदा श्वेता गुड्ड्या तर झोपेलच आहे. गुड्ड्या शुभड्या विरज्या कॅमेरा ऑन ठेवा. गुड्ड्या उठ झोपेतून उठ. तुला कीर्तिकर सरांची शपथ उठ. गुड्ड्या जर तू उठला नाही तर तुला विजय सर इतके टोले देतील ना भैया इतके टोले देतील आज पाहून घेतो. इतकं मारतील बेदम
जसं एखादा बैल बारीकशा कुत्र्याला मारतो हवेत उडू उडू, तसं. तुमचा गुड्ड्या 1 घंट्यापासून झोपेल रात्री 2 लोक व्हिडिओ लेक्चर करतो आणि सकाळी झोपा घेतो. बघा, कार्टनो आता हे एक्स आहे. याला जर का तुम्ही रॅशनलाइज केलं म्हणजे डिनॉमिनेटर √5 मायनस √3 आहे. तर तुम्ही √5 प्लस √3 शी वरती खाली जर मल्टिप्लाय केलं तर मला असं वाटतं आन्सर बनेल 4 प्लस √15. आणि y जो आहे त्याला तुम्ही मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर बनेल 4 मायनस √15. आणि आता आपल्याला x प्लस वाय प्लस एक्स वाय शोधायचं आहे. तर x प्लस वाय प्लस एक्स इंटू वाय 4 प्लस √15 इंटू 4 मायनस √15 जे की सॉल्व्ह करून 1 होतं. तर 4 प्लस √15 प्लस 4 मायनस √15 प्लस 1 ते सॉल्व्ह करताना प्लस √15 मायनस √15 कटलं 4 आणि 4 8 8 आणि 1 9 9 याचा आन्सर असेल 30चा. गुड्ड्या विजय सराच्या धाकाने तू उठ. डोळे बंद चिन्ह तुझे स्वप्नात पाय विजय सर तुझ्या रूम मध्ये धावता येऊ राहिला. बॅटा खाली हाणून राहील तुला. उठ गुड्ड्या, नाही तो आज धरला जाशील शाळेमध्ये. बघा 30 का 9 है. 30 वाला समझा तुमको रैशनलाइजेशन आया था क्या? मैं से मान के चलो तुमको रैशनलाइजेशन आता है और अगर किसी बच्चे को नहीं आता है वो पर्सनल में मुझे मैसेज करे कि भैया मेरा अलग से क्लास लो रैशनलाइजेशन के लिए, मुझे नहीं आया. और क्वेश्चन नंबर लिख के रखना, क्वेश्चन नंबर 30 वाला नहीं आया. इस क्वेश्चन नंबर लिख के रखने जो नहीं समझे फिर पर्सनल में पूछ लेने का. स्क्वायर रूट ढूंढने का है बच्चों 5 + 2√6 का. ऑलरेडी भगवान की कृपा से यहाँ पे 2 मिला. 2 नंबर सोचो जिनका एडिशन 5 होता है और वो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 6 होता है. ऑप्शन बी लॉक किया जाए. समझा ना? पक्का ना? और उसके बाद में बच्चों वैल्यू ऑफ m फॉर विच ब्ला 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 इज इक्वल टू 7. अब ये भले मोटे महाशय 7 है तो अपने को बस इसको सॉल्व करने का. बच्चों सबसे पहले अंदर वाला देखो, अंदर है 1/7 की पावर 2. अब महाभारत में वेद व्यास जी ने कहा था कि 1/a की पावर m वो होता है a की पावर -m. तो 1/7 की पावर 2 वो होगा 7 की पावर -2. त्याच्या टाकल्यावर -2. -2 ने अपने फ्रेंड को बोला अय माझ्या घरी डाळबट्ट्या आहे. फिर दूसरे वाले -2 ने उसके भी दोस्त को बोलो अय माझ्या मित्राच्या घरी डाळबट्ट्या आहे. आणि उसके मित्र ने उसके गाव में बोल दिया, उसके वस्ती में बोल दिया अय अरे माझ्या मित्राच्या घरी डाळबट्ट्या आहे. आणि बिन बुलाए मेहमान, ठीक है, आ गए भैया क्रेजी. जैसे मैं चतुर्थी के दिन किधर भी घुस जाता मी, जिकडे जास्त गर्दी दिसली घुसून जातो मी डाळबट्ट्यासाठी. बघा तो इतने सब हो जाएंगे मल्टीप्लाई. -2 इंटू -2 इंटू -1/3 इंटू 1/4 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस प्लस माइनस. अब ये प्लस और ये माइनस ये ऐड हो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होके आएगा आंसर माइनस. और 2 2 जा 4 1/4 के साथ कट गया और 1/3 हो जाए तो 7 की पावर -1/3 इतना बचेगा अपने पास में. तो और ये 7 की पावर m है तो m की वैल्यू कितनी आई? m की वैल्यू आई -1/3. समजलं की ढेकड्या हो? नक्की? ठीक है, ऑप्शन चेक कर लो तुम. ऑप्शन सी ऑप्शन. अब अगर तुमको लिखने का है कुछ भी तो तुम लिख सकते हो. लिहून घ्या, कंटाळा करू नका. ये वाला बहुत ही चीज़ी पेपर दे दिया गड़ा रैशनलाइजेशन, इसलिए 10 फोटो कितने मारे. नहीं दीदी की गलत चेकिंग से भी आया.
लास्ट क्वेश्चन आज का। पेपर हो जाता था क्या? नहीं है, क्वेश्चंस तो है। चलो ये तो कर लेते हैं। तो अपने पास है 2⁻⁻n और 2⁻m। तो 2⁻⁻m को बच्चों हम लिख सकते हैं 1/2⁻m, और वापस उससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2⁻m इज इक्वल टू 1/4। तो बच्चों ये समझना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए कि m की वैल्यू 1 होगी। m ची व्हॅल्यू 1 असेल तेव्हा तर 1/2⁻1 इंटू 1/2⁻1 विल बी इक्वल टू 1/4 ना। ठीक आहे, इथून आपल्याला समजून जातं की m ची व्हॅल्यू 1 आहे, और उस m की वैल्यू को अपन इधर पुट कर देंगे 1/14 इंटू 4 की पावर 1 तो 1 इंटू 1/2 मतलब 1/2 हो जाएगा, और 1/5 मतलब 5 की पावर -1 की पावर -1 बरोबर। और -1 इंटू -1 1, और 4 का स्क्वायर रूट 2। समझा क्या? 4 की पावर हाफ म्हणजे स्क्वायर रूट 4 ना, और 5 की पावर -1 की पावर -1 वो 5 की पावर -1 इंटू -1 मतलब 5 की पावर +1 और 1/14। अब 2 + 5 होता है बच्चों 7, 7 इंटू 1/14 होता है 1/2, जो कि है बी ऑप्शन। लॉक किया जाए। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। कृष्णा पवार। सार्थक भाऊ, ऐसे पढ़े पढ़े तुमको पैरालिसिस हो जाएगा, तुम स्टीफन हॉकिंग बन जाओगे। कुछ लिख लो थोड़ा सा।